साथियों, एमएस ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम आज है सैटरडे और करने वाले हैं यहाँ पर जीएस का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है यूपी टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर यूपीएसआई के लिए, उसका हम यहाँ पर जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए, आज है 28 फरवरी 2026 और सैटरडे को ये टेस्ट आता है अल्टीमेट वीकली मॉक टेस्ट करके, ठीक है, यूपीएसआई के लिए। और 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम भी है। तो चलिए देखते हैं जीएस के प्रश्नों को किस तरह के जीएस के प्रश्न थे और क्या लेवल था। आइएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, एमएस वर्ड में किसी शब्द को उसके समानार्थी से बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एमएस वर्ड की बात करें हम तो ये एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है जिससे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो अगर हमें किसी शब्द को उसके समानार्थी से बदलना है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, थिसोरस, फाइंड एंड रिप्लेस, कॉपी एंड पेस्ट, फाइंड एंड करेक्ट। तो यहाँ पर थिसोरस को इस्तेमाल किया जाता है और थिसोरस आपका कैसे आता है, शिफ्ट बटन प्लस यहाँ पर F7 से थिसोरस पर आप पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। देखिए, इंटरनेट जो आता है वो आपका वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार के अधीन आता है और वाक और अभिव्यक्ति को मौलिक अधिकार के, ठीक है, आर्टिकल 9 के अधीन जो है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत रखा गया है। तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया। ठीक है, 5वां, 15वां, 6वां या फिर आपका 16वां। तो देखिए, 25 जनवरी 2000 जो 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 2011 में पहला मतदाता दिवस मनाया गया था। ठीक है, और ये पूछ रहा है 2026 का, तो 2026 में आपका मनाया गया था 16वां। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से भारत में क्वार की उमस का मुख्य कारण क्या है। देखिए, अक्टूबर के महीने में जो उमस होती है आपकी, उसका कारण क्या होता है। भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान, निम्न वेग पवनें, गर्म और शुष्क मौसम। तो यहाँ पर आपका उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, यहाँ पर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर तापमान है। ठीक है, तो क्या है आपका 360 केल्विन, 273 केल्विन, 310 केल्विन या 290 केल्विन। तो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर का जो तापमान होता है वो आपका 310 केल्विन होता है। सी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागान फसल है, गेहूं, गन्ना, जूट या फिर आपका कॉफ़ी। तो देखिए, चाय और कॉफ़ी आदि जो फसलें होती हैं ये आपकी बागानी फसलों में आती हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा और हॉर्टिकल्चर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है। केलकर समिति, देसाई समिति, तेंदुलकर समिति या लकड़वाला समिति। तो गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए लकड़वाला समिति का जो है यहाँ पर सिफारिशों का पालन किया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, जनता के द्वारा या लोकसभा के द्वारा। तो राज्यसभा का चुनाव जो किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, वो आपका देखिए, उसके लिए जो आपका निर्वाचन मंडल होता है उसमें 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/3 सदस्य जिला बोर्डों के द्वारा और नगर पालिकाओं के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 1/6 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, 1/12 सदस्यों को स्नातकों द्वारा और 1/12 सदस्यों को यहाँ पर शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। राज्यों का संघ, अर्धसंघीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक महासंघ, एक एकात्मक राज्य। तो राज्यों का संघ, इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति की हम बात करें, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है और आर्टिकल आपका 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और 55 में निर्वाचन की रीति को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और लोकसभा और आपका राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। 42वां, 58वां, 53वां, 73वां या 78वां।
तो आप सभी जानते हैं 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में देश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नगर पालिकाओं को 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा और पंचायतों को 73वें के द्वारा। 12वां प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त ये सूचना आयोग के जो है मुखिया होते हैं और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना आयोग अधिनियम 1900 ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? वो आयुक्त का 5 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। राइजोबियम जीवाणु, एसिटोबैक्टर, खमीर या फिर लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एसिटोबैक्टर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में पंजाब को कितने भागों में बांटा गया था? 2, 3, 4 या फिर आपका 5। तो मुगल काल के दौरान अगर हम बात करें तो पंजाब को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से वो भाग थे? लाहौर और मुल्तान। ठीक है, लाहौर और मुल्तान, मुल्तान और लाहौर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 162, 123, 148 या 180? ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 148 का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से है और आर्टिकल 123 का संबंध किससे है? 123 का संबंध है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की जारी करने की शक्ति से। निम्नलिखित में से किस समिति ने विशेष रूप से पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा की सिफारिश की थी? अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति? तो यहाँ पर पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा की सिफारिश की थी अलग समिति ने। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 17वां, अपने वरिष्ठ और अधीनस्थों के लगातार हस्तक्षेप के कारण आप अपना काम कुशलता से नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग पे है। पुलिस स्थापना बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे, स्थानांतरण के लिए पूछेंगे, पीछे हट जाएंगे और जैसा वे कहते हैं वैसा ही करेंगे, उनका विरोध करेंगे और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका पुलिस स्थापना बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा सूचीबद्ध नहीं है आपका? देखिए, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4A में है और आर्टिकल 51A के अधीन इनको रखा गया है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और सुधार के लिए, ठीक है, यहाँ पर सुधार का प्रयास करें, यातायात नियमों का पालन करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करें। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उन 11 मौलिक कर्तव्यों में से यातायात के नियमों का पालन करना यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस प्रकार टोला संबंधित है गांव से, उसी प्रकार महानगर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर शहर, नगरीय, जिला या फिर आपका जगह। देखिए, गांव का एक टोला होता है और महानगर क्या होता है? एक शहर होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है और आपके 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में इसको शामिल किया गया। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को घटाकर जो है यहाँ पर आपका 21 से 18 वर्ष किया गया था? तो कौन सा है आपका? 73वां, 86वां, 74वां या 61वां? तो 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1988 में ये किया गया था, राजीव गांधी जी की सरकार में। 22वां प्रश्न है, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ उद्घाटित किया गया था? कहाँ उद्घाटित किया गया था? सिक्किम, असम, मेघालय या त्रिपुरा? तो आंसर हो जाएगा आपका असम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोदित होती है? आपका 26.6 किलो जूल पर मोल, 32.5 किलो जूल पर मोल, 41.2 किलो जूल पर मोल और 30.5 किलो जूल पर मोल। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30.5 किलो जूल पर मोल। फोर्थ ऑप्शन आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो कितना होता है आपका? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार? तो कौन मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ पर मत देने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक और संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर 1909 के संविधान भारत शासन अधिनियम के बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है भारत वायसराय की कार्यकारिणी में पहले भारतीय जो है सदस्य बने थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में कौन सा मुख्य सामाजिक मुद्दा महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करता है? तो देखिए, महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है वह आपका आय की असमानता। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच अनावरित भूमि को जैव पदार्थीय एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? मल्च बनाना, चट्टान बांध, रक्षक मेखला या फिर समुच्च रेखीय रोधिकाएं। तो यहाँ पर आपका मल्चिंग बोलते हैं उसको, मल्च बनाना। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम यहाँ पर? तापायनिक चालन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोड या फिर आपका विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन, डी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों में औपनिवेशिक काल के दौरान आदिवासी आंदोलनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों में आदिवासी प्रतिरोध था। क्यों था? पहला ऑप्शन देखो, मुख्य रूप से औपनिवेशिक वन कानूनों और पारंपरिक अधिकारों पर प्रतिबंधों के खिलाफ निर्देशित ये आदिवासी आंदोलन केंद्रीय रूप से आयोजित थे और सीधे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियंत्रित थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो? तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा गलत है। आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, पोक्सो अधिनियम 2012 के किस अध्याय में बच्चों को अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने और दंड देने के प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, तो अध्याय 2 है, 4 है, 3 है या फिर आपका अध्याय 6 है? तो लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम ये 2012 का है और इसके अध्याय 3 में बच्चों को अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने और दंड देने के लिए प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 35 में क्या है? धारा 35 में बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड है, विशेष न्यायालयों का पदनाम है, बच्चे के साक्ष्य दर्ज करने और मामले के निपटारे की अवधि है, या दोषी मानसिक स्थिति का अनुमान है। तो यहाँ पर तीसरा आंसर सही है, बच्चे के साक्ष्य दर्ज करने और मामले के निपटारे की अवधि। नेक्स्ट है, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 7 के अंतर्गत अपराध के दोषी या आरोपी व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में विशेष न्यायालय क्या कार्यवाही कर सकता है? ठीक है, तो क्या कार्यवाही न्यायालय कर सकता है? यहाँ पर विशेष न्यायालय केवल जुर्माना लगा सकता है और संपत्ति को छू नहीं सकता है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत है आपका। विशेष न्यायालय ये घोषित कर सकता है कि अपराध करने में संपत्ति दोष सिद्धि पर सरकार को जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, और ये आपका अधिनियम 1988 का है और ये लागू हुआ था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार सलाहकार बोर्ड उस तारीख से कितने सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड अपना प्रतिवेदन उपयुक्त सरकार को प्रस्तुत करेगा? ठीक है, तो कितने सप्ताह के भीतर? 12, 10, 6 या 7? तो 7 सप्ताह के भीतर। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार किन परिस्थितियों में एक मध्यस्थ तीसरे पक्ष की जानकारी, आंकड़ों या उनके द्वारा आयोजित किए गए संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, तो जब मध्यस्थ सूचना का प्रसारण आरंभ करता है, यदि मध्यस्थ अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उचित परिश्रम करता है और सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करता है, तो आपका यही ऑप्शन सही है, बी। नेक्स्ट है, मकान संपत्ति से आय के लिए कर का आधार क्या होता है? प्राप्त किराया, वार्षिक मूल्य, मानक किराया, नगर पालिका मूल्य। तो यहाँ पर आपका वार्षिक मूल्य सही आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, गलत कथन को इंगित कीजिए। गलत कथन को हमें यहाँ पर चयन करना है। BNSS के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेने की समय सीमा, ठीक है, 1 वर्ष यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दंडनीय नहीं है, 6 महीने यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, 5 वर्ष यदि अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है, 3 वर्ष यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। तो यहाँ पर आपका आंसर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। यहाँ पर तीसरा गलत है, आंसर हो जाएगा आपका 3। निम्नलिखित में से किसे कृषि आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो कृषि में आय में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? यहाँ पर फूल उगाने से आय, कृषि कार्य के लिए कृषि भूमि का किराया, खड़ी फसल की खरीद से आय, कृषि कार्य से आय। तो यहाँ पर खड़ी फसल से खरीद की आय को कृषि आय में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BNS के अंतर्गत धारा 29, धारा 25, धारा 26, धारा 27 में उल्लिखित अपवादों के बारे में क्या निर्दिष्ट करती है? यदि नुकसान होता है तो वे लागू नहीं होते हैं, केवल तभी लागू होते हैं जब नुकसान का आशय हो। ये उन कृत्यों पर लागू नहीं होते हैं जो नुकसान से स्वतंत्र रूप से अपराध हैं।
वे अपराधों पर लागू होते हैं जहाँ नुकसान हो या ना हो। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ये उन कृत्यों पर लागू नहीं होते हैं जो नुकसान से स्वतंत्र रूप से अपराध हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 528 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकते। देखिए उच्च न्यायालय कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं। न्यायिक हिरासत से पुलिस हिरासत में भेजना, ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं। विधायिका द्वारा स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकृत किए बिना स्वयं को अपील न्यायालय में बदलना, ये भी नहीं कर सकते हैं। अपने स्वयं के आदेश या निर्णय की समीक्षा करना, ये भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम करेंगे यहाँ पर RWA के वीकली मॉक टेस्ट का एनालिसिस। ठीक है, तो एंड करते हैं क्लास को। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।